ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर नंबर 6 आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स। ये 1 2 3 4 पेज पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। इस वीडियो से इस थ्योरम से बिगिन करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, S1 और S2 दो आइडियल है आर रिंग के। प्रूफ करना है कि S1 प्लस S2 बेसिकली है, इट इज़ जनरेटेड बाय S1 यूनियन S2। इसका मतलब जनरेटेड होता है ना, ये रहा। इसका अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो आइडियल ए है इट इज़ जनरेटेड बाय S, इट इज़ जनरेटेड बाय S। तो इसका मतलब क्या है कि भाई S1 प्लस S2 जो है इट इज़ जनरेटेड बाय S1 यूनियन S2। ठीक है, तो हम ये पिछली थ्योरम में ही प्रूव करके आ चुके हैं, सम ऑफ टू आइडियल्स वाली थ्योरम में, कि जो अगर S1 और S2 दो आइडियल हैं आर के, तो S1 प्लस S2 जो है वो भी आइडियल होगा। ये हम प्रूव करके आ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो देखो S1 प्लस S2 आइडियल तो है, क्योंकि आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट। तो भी पहले इसको तो आइडियल प्रूफ करेंगे ना, तभी तो प्रूफ करेंगे कि भाई इट इज़ जनरेटेड बाय दिस सेट। तो आइडियल तो हम प्रूफ करके आ चुके हैं पीछे। अब हम क्या दिखाना है कि भाई S1 प्लस S2 जो है इट इज़ जनरेटेड बाय S1 यूनियन S2। अब देखो सिंपल सी बात, S1 और S2 दो आइडियल हैं रिंग R के, और अगर एक आइडियल होता है वो एक सब रिंग भी होता है। सब रिंग है तो एक सब ग्रुप भी होगा। तो S1 और S2 जो हैं वो एडिटिव सब ग्रुप भी होंगे आर के। अब एडिटिव सब ग्रुप है यानी कि S1 और S2 ग्रुप भी है। अब S1 और S2 ग्रुप हैं तो एडिटिव आइडेंटिटीज़ में एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि जीरो जो है वो S1 में भी है और जीरो S2 में भी है, क्योंकि जीरो होती है ना एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि भाई A1 एक एलिमेंट है जो कि S1 में बिलोंग करता है। ठीक है, अब A1 S1 में है और 0 S2 में है, और A1 प्लस 0 करूँ यानी कि S1 का एक एलिमेंट लूँ और S2 का एक एलिमेंट लूँ, उनको ऐड करूँ तो वो S1 प्लस S2 में होंगे ना। ये पता है ना आपको ये चीज़ कि भाई इस तरह से अगर लिखती हूँ S1 प्लस S2 यानी कि A1 प्लस A2 कर रही हूँ, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे A1 प्लस A2 के, जहाँ पे A1 S1 से बिलोंग करता है और A2 S2 से बिलोंग करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि भाई अगर A1 प्लस 0 बिलोंग करता है S1 S2 में, यानी कि A1 एलिमेंट है S1 का और 0 एलिमेंट है S2 का। ठीक है, और A1 प्लस 0 क्या हो गया A1, यानी कि A1 बिलोंग कर रहा है किस में, S1 प्लस S2 में, और A1 बिलोंग किस में कर रहा था, S1 में। हम लेके चले थे कि A1 बिलोंग कर रहा है S1 में, और यहाँ से हमने ये चीज़ दिखा दी कि A1 जो है वो बिलोंग करता है S1 प्लस S2 में। तो मैंने क्या दिखा दिया कि S1 जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया S1 प्लस S2 का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेके चलूँ कि भाई एक एलिमेंट ले लेती हूँ मैं A2 S2 का, और एक एलिमेंट ले लेती हूँ 0 S1 का। तो A2 मैं S2 में लेके चल रही हूँ और A2 प्लस में 0 दैट इज़ उसको मैं S1 प्लस S2 में दिखा रही हूँ। यानी कि मैंने दिखा दिया कि भाई A2 एलिमेंट S2 का था, और मैंने दिखा दिया सिमिलर इस तरीके से कि A2 जो है वो S1 प्लस S2 में बिलोंग करता है। इसका मतलब एक एलिमेंट को मैं S2 से लेके चल रही हूँ, उसको S1 प्लस S2 में दिखा दिया। इसका मतलब S2 जो है वो सबसेट हो गया S1 प्लस S2 का। इतना समझ में आया? तो S1 प्लस S2 का सबसेट है और S2 भी S1 प्लस S2 का सबसेट है। इसका अगर मैं यूनियन कर दूं तो S1 यूनियन S2 जो है वो S1 प्लस S2 यूनियन S1 प्लस S2 का सबसेट होगा। और इसका मतलब तो S1 प्लस S2 ही तो है। यहाँ से क्या आया कि भाई S1 यूनियन S2 क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, S1 प्लस S2 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, S1 प्लस S2 एक आइडियल हो गया जिसके अंदर ये एलिमेंट है ना। S1 प्लस S2 तो आइडियल है ही आपका। ठीक है, और उस आइडियल के अंदर ये एलिमेंट कंटेन हो रहा है। इसका मतलब S1 प्लस S2 एक आइडियल है जिसके अंदर S1 यूनियन S2 कंटेन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो इतना तो हमने दिखा दिया कि भाई S1 प्लस S2 इज एन आइडियल कंटेनिंग S1 यूनियन S2। ठीक है, ये दिखा दिया। अब इसको दिखाना है भाई ये स्मॉलेस्ट आइडियल है, स्मॉलेस्ट भी दिखाना है। तो मैं मान लेती हूँ इस S1 यूनियन S2 में एक और आइडियल है S। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि भाई S जो है वो क्या है, बड़ा है S1 प्लस S2 से, ये दिखाना है। ठीक है, अब S एक आइडियल है इसके अंदर जो कंटेनिंग दिस, तो S मस्ट कंटेन्स दिस। समझ में आ रहा है भाई, S एक आइडियल है जो इसके अंदर कंटेन हो रहा है और ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, तो S इसके अंदर कंटेन होगा। और इसका मतलब ये चीज़ आ रही है कहीं ना कहीं,
अब ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब ये चीज़ आ रही है ना S1 प्लस S2, ये चीज़ आ रही है भाई। S मस्ट कंटेन दिस। भाई S एक आइडियल है जो इसको कंटेन करता है, ठीक है, और ये एक आइडियल है कंटेनिंग दिस। ये समझ में आया कि भाई देखो, इन दोनों में से पहले मुझे बता दो बड़ा कौन सा है। S1 प्लस S2 बड़ा है ना, और S इसको कंटेन कर रहा है, तो S इसको भी कंटेन करेगा, तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो S1 प्लस S2 स्मॉलेस्ट आइडियल हो गया ना फिर, जिसके अंदर ये चीज़ भी कंटेंड है। और ये जो दिखाना था हमें, ये समझ में आ गया होगा ना, ये वाले स्टेप समझ में आ गए, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स। तो अगर S1 और S2 दो आइडियल है R रिंग के, ठीक है, देन वी डिफाइन द प्रोडक्ट S1 S2 ऑफ S1 एंड S2 एज दिस। S1 और S2 के प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, AI/BI समेशन I1 से लेके N तक, जहाँ पे AI एलिमेंट है S1 का और BI एलिमेंट है S2 का। एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है ये काफ़ी बार, कि भाई अगर S1 और S2 दो आइडियल हैं R रिंग के, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी आइडियल होगा, ठीक है। यहाँ तो हमने क्या करा है भाई, दो आइडियल है उनका सम आइडियल होगा इस थ्योरम में। इसमें यहाँ पे दो आइडियल है उनका प्रोडक्ट आइडियल दिखाना है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर प्रोडक्ट जो है वो आपका बेसिकली मतलब S1 और S2 का जो प्रोडक्ट कर रहे हो ना, वो नॉन एम्प्टी नहीं होगा ना, नॉन एम्प्टी नहीं होगा वो, एक सेकेंड सॉरी, वो एम्प्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई S1 और S2 के दो एलिमेंट 0 0 होंगे, उनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो भाई 0 जो एलिमेंट है वो S1 S2 में तो होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही S1 S2 में। तो जो ये प्रोडक्ट है S1 S2, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। और S1 और S2 क्या दे रखे हैं, आइडियल दे रखे हैं। अब S1 और S2 आइडियल दे रखे हैं, इसका मतलब S1 और S2 क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप है। अब हमें दिखाना क्या है कि भाई S1 इंटू S2 आइडियल है। देखो सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे, दो चीज़ें इसने पहले लिख रखी है, यहाँ पर भी इन्होंने दो चीज़ें पहले लिख रखी हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। पहले हम दिखाएंगे क्या कि भाई अगर मैं एक एलिमेंट उठाऊँ S1 में से और मैं एक एलिमेंट उठाऊँ S2 में से, एक सेकेंड रुको। देखो अगर आपको किसी एक चीज़ को आइडियल दिखाना होता है ना, तो आप उसमें से दो एलिमेंट उठाते हो, उनका डिफरेंस उसमें बिलोंग करवाते हो। तो यानी कि S1 S2 जो है, अगर मैं S1 S2 वाले सेट में से दो एलिमेंट कोई उठाऊं, उन दोनों का डिफरेंस अगर मैं दिखा दूँ कि इसी के अंदर बिलोंग करता है, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो मैं क्या लेके चल रही हूँ, मैं लेके चल रही हूँ X और Y दो एलिमेंट S में से, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो मैं S में दिखाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे दिखाना है बेसिकली, X माइनस वाई, X ये है, Y ये है, यहाँ पे इसने दिखा रखा है ये चीज़, समझ में आ रहा है ना आपको भाई। S1 और S2 यार समझ में आ रहा है ना मेरी, आई डोंट अंडरस्टैंड ये बाबा वीडियो क्यों रुक रही है। चलो देखो, लीव इट। S1 और S2 दो आइडियल हैं R रिंग के, ठीक है। S1 और S2 आइडियल हैं, तो इसका मतलब S1 और S2 सब ग्रुप होंगे। अब ये आइडियल हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं R में से एक एलिमेंट उठाऊं और S1 में से एक एलिमेंट उठाऊं, उनको आगे पीछे मल्टीप्लाई करूं तो वो S1 में बिलोंग करेंगे। सिमिलरली अगर मैं R से एक एलिमेंट उठाऊं और S2 से एक एलिमेंट उठाऊं, उनको आगे पीछे मल्टीप्लाई करूं तो वो S2 में बिलोंग करेंगे, ठीक है। और S1 इंटू S2 क्या है, उसको मैंने S मान लिया। तो अब इस S में से S1 इंटू S2 लिखने की जगह मैं S लिख रही हूँ। अब समझ में आया S क्यों लिखा है। तो इस S में से मैं दो एलिमेंट लेती हूँ, X और Y। X को मैंने ये मान लिया, Y को मैंने ये मान लिया। जहाँ पे ये जो ये A वाले एलिमेंट है सारे, ये बिलोंग करते हैं S1 में, ये B वाले बिलोंग करते हैं किसमें, S2 में। क्योंकि यही तो होता है ना, जब आप S1 प्लस S2 करते हो तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे A1 बिलोंग करता है S1 में से और A2 बिलोंग करता है S2 में से। तो सिमिलरली जब आपके अंदर S1 इंटू S2 में एलिमेंट है X Y टाइप के, तो X बिलोंग करेगा किस में, S1 में से, और Y बिलोंग करेगा किस में, S2 में से। X को मैंने ये ले लिया, Y को मैंने ये ले लिया। अब मैं अगर इस S में से, दैट इज़ S1 इंटू S2, ठीक है, तो इस S में से दो एलिमेंट लेती हूँ X और Y, और उस X और Y को जो डिफरेंस है उसको S में ही दिखा दूंगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये दिखानी होती है आइडियल शो करने के लिए। तो X माइनस वाई है, X आपने लिया है, Y आपने माना है, जो यही जो मान रखा है ना, यही जो X और Y माने यही।
ठीक है। अब कंडीशन 1 से कि भाई जो आपका कंडीशन 1 क्या है, ये है S1 और S2 दोनों क्या है, सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब ये सारे पॉइंट S1 में बिलोंग करते हैं, तो इसके नेगेटिव जो है यानी कि क्या कहते हैं इन्वर्स जो है वो भी इसमें बिलोंग करेंगे, क्योंकि सब ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, x माइनस वाई ये आएगा, जहाँ पे ये बिलोंग करता है S1 में से, ये बिलोंग करते हैं S2 में से, तो x माइनस वाई S1 S2 में से बिलोंग कर रहा है प्रोडक्ट में से, तो पहली प्रॉपर्टी दिखा दी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि मैं एक एलिमेंट उठाऊंगी R से और एक एलिमेंट उठाऊंगी S1 इंटू S2 में से, जिसको हमने S मान रखा है। तो एक एलिमेंट उठाऊंगी S में से, एक उठाऊंगी R में से, उनका आगे पीछे प्रोडक्ट करेंगे तो वो S में बिलोंग करना चाहिए। तो R से उठा लिया R, S से उठा लिया X, तो RX इंटू एक्स आर S में बिलोंग करना चाहिए, वो दिखाना है। तो RX क्या होगा, ये होगा, X लिख दिया, R सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब कंडीशन नंबर 2 से हमने ये चीज़ लिख दी भाई, तो ये बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली XR करोगे तो ये भी बिलोंग करेगा कंडीशन 2 से, एंड इट विल बी डन। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग। क्या बोला है इसने, एक रिंग के दो लेफ्ट आइडियल का इंटरसेक्शन करोगे वो भी लेफ्ट आइडियल होगा। तो आपने एक रिंग उठाई R, उसके दो लेफ्ट आइडियल ले लिए S1 और S2, तो S1 और S2 का इंटरसेक्शन को भी लेफ्ट आइडियल दिखाना है। तो S1 और S2 अगर आइडियल है तो वो S1 और S2 सब ग्रुप होंगे R के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर S1 एक लेफ्ट आइडियल है, इसका मतलब अगर मैं R से एक एलिमेंट उठाऊँ स्मॉल r और S1 से एक एलिमेंट उठाऊँ स्मॉल s, तो RS यानी कि लेफ्ट से R को मल्टीप्लाई करोगे तो ये S1 में बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर S2 लेफ्ट आइडियल है तो ये चीज़ होगी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि भाई S1 इंटरसेक्शन S2 जो है उसको क्या दिखाना है, लेफ्ट आइडियल दिखाना है। जब S1 और S2 दोनों सब ग्रुप हैं तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी जो सब ग्रुप होगा R का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसको क्या दिखाना है, लेफ्ट आइडियल दिखाना है। तो R में से अगर एक एलिमेंट लिया R और S1 इंटरसेक्शन S2 में से एक एलिमेंट लिया S, तो मेरे को क्या दिखाना है बेसिकली, RS जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, S1 इंटरसेक्शन S2 में। पहली थ्योरम तो यही प्रूफ हो गई, और पहली तो ये करी थी, मतलब एक चीज़ ये दिखानी है, एक चीज़ ये दिखानी है। ठीक है, तो अब S बिलोंग करेगा अब S अगर बिलोंग करता है इसके इंटरसेक्शन में तो सिंपल सी बात है S1 में भी बिलोंग करेगा, S2 में भी बिलोंग करेगा। यहाँ से आपके पास ये आ गया, यहाँ से आपके पास ये आ गया बाय दिस सेकेंड पॉइंट, तो ये चीज़ आ गई, तो हो गया लेफ्ट आइडियल प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे तो सिंपल आपका क्या था, दो लेफ्ट आइडियल का इंटरसेक्शन आपने लेफ्ट आइडियल दिखाया था। यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक रिंग आपने ली है, उसके लेफ्ट आइडियल लिए हैं आपने आर्बिट्रेरी, तो ये हमने ये मान लिए। ठीक है, फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल ऑफ दिस रिंग आर हमने ये मान ली। इसका इंटरसेक्शन जो करोगे ना वो आपको एक लेफ्ट आइडियल दिखाना है। ठीक है, तो हमने एक टी एक इंडेक्स सेट मान लिया, ये हम सीक्वेंस सीरीज में करते आए हैं, सच दैट फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू टी जो एस आई है वो एक लेफ्ट आइडियल है ऑफ आर। ठीक है, तो सबसे पहले यही भाई एस आई अगर एक लेफ्ट आइडियल है तो एक सब ग्रुप होगा आर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेफ्ट आइडियल है तो वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब हमें क्या करना है, इस फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल्स का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करना है, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं, उसको हमने एस मान लिया। अब हमें इस एस को क्या दिखाना है, इस एस को अब हमें दिखाना है क्या, लेफ्ट आइडियल। ठीक है, अब देखो हमने किसकी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करी है, लेफ्ट आइडियल्स की, और लेफ्ट आइडियल क्या है, सब ग्रुप है ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है यानी कि जो ये एस है ये भी तो सब ग्रुप होगा, तो एस जो है वो भी सब ग्रुप होगा ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब इस एस को क्या दिखाना है, हमें लेफ्ट आइडियल दिखाना है। अब एक एलिमेंट हमने उठाया इस आर में से, मान लो स्मॉल आर उठा लिया, एक एलिमेंट उठाया इस एस में से, मान लो स्मॉल एस उठा लिया। हमें दिखाना क्या है कि भाई जो आर एस का प्रोडक्ट है ना वो एस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो फिर इससे और इससे हम दिखा दें कि भाई जो आपका एस है वो क्या है, एक लेफ्ट आइडियल है। ठीक है, तो भाई देखो एस को बिलोंग करता है तो सिंपल सी बात है एस आई को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आर एस आई को बिलोंग करता है क्योंकि एस आई तो ऑलरेडी एक लेफ्ट आइडियल है। अब एस आई को बिलोंग करता है अगर आर एस, तो एस आई का जो इंटरसेक्शन है उसमें ही बिलोंग करेगा, और एस आई का इंटरसेक्शन क्या है, एस है, सिंपल। ठीक है, ये सिमिलर रिजल्ट दोनों आप प्रूव कर सकते हो किसके लिए, राइट आइडियल्स के लिए। ठीक है, तो यही है देखो कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल्स ऑफ रिंग इज अगेन एन आइडियल। जैसे हमने ये करा है ये वाली थ्योरम, उसी तरह से ये कर देंगे। सिमिलरली जैसे हमने ये वाली थ्योरम करी है उसी तरह से ये कर देंगे। देख सकते हो, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट से पूछ लेना।
अब नेक्स्ट है सिंपल रिंग, इसको हम बिगिन करते हैं नेक्स्ट वीडियो से।